क्या रे, इतनी रात को जगा दिया? सर, पूना के कलेक्टर आए हैं। वो अर्जेंटली आपसे मिलना चाहते हैं। ऐसी भी क्या जल्दी थी कि रात को आना पड़ा? हेलो, सच में? कब? ओके ओके, ठीक है। घोरपड़े, एक दहला देने वाली खबर के लिए थोड़ी जगह रख लेना। टाइटल, रायगढ़ का कलेक्टर गायब। क्या हुआ? क्या बात है? हाँ सर, नई मुंबई के मैजिस्ट्रेट आपसे मिलने आए हैं। कौन है? कोचरेकर साहब है क्या? हाँ सर। हेलो हेलो, मैं नई मुंबई का रिपोर्टर रामनाथ प्रसाद बोल रहा हूँ सर। मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। रात को 1:15 बजे तो अनजान लोगों ने नई मुंबई के कलेक्टर को किडनैप कर लिया है सर। अरे वो नई मुंबई का नहीं, रायगढ़ का है। नींद में कोई गड़बड़ मत कर देना। वो इन्फॉर्मेशन भी सही है। रायगढ़ का कलेक्टर भी गायब हुआ है सर, और उसी समय किसी ने नई मुंबई के कलेक्टर को भी किडनैप कर लिया है। 2 जगह एक साथ 2 कलेक्टर गायब हो गए। सुनो, तुम्हें एक काम करना होगा। फौरन जाकर हेडलाइंस की प्रिंटिंग को रोक दो। सुबह की खबर बहुत सनसनीखेज होगी। आठ कलेक्टर्स किडनैप हो गए हैं। वो सब के सब 1:15 बजे एक साथ गायब हो गए हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सारे लोग ध्यान से सुने। कॉलिंग फ्रॉम कंट्रोल रूम। सबको ये सूचना दी जाती है कि पूरे राज्य के 15 कलेक्टर गायब हो गए हैं। ओवर। ओह माय गॉड, 15 एक साथ? सर, इन 15 को ढूंढने के बजाय उन कलेक्टर्स को सुरक्षा दी जाए जो अभी तक किडनैप नहीं हुए हैं सर। तुम्हारा मतलब है कि इन 15 को भूल जाए? मुझे मत समझाओ, ओके? इनकी जिंदगी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हाँ, सारे चेक पोस्ट को इन्फॉर्म करो कि सारी गाड़ियां चेक की जाए। ओके सर। चलो 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 रुको रुको, चलो साइड में लगाओ। चलो साइड में, साइड में। पीछे वाली में, पीछे वाली में। अरे उधर चेक करते हैं सर। कुछ नहीं है सर, इधर सर चेक करो। सर ढूंढते हैं। हाँ सर, ये सर, हाँ सर, आगे बढ़ के देखता हूँ। चलो आगे बढ़ो, गाड़ी को ले लो आगे। तलाशी हो गई सर। सर रोड लगे। चलिए चलिए, चलो चलो चलो। नमस्कार। आज की हेडलाइंस। महाराष्ट्र राज्य के 15 कलेक्टर्स एक ही साथ किडनैप कर लिए गए हैं। इसके लिए चीफ मिनिस्टर ने खास पुलिस दल बनाया है। केंद्र के रक्षा मंत्री आज मुंबई आ रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य में रात के 1 बजे से रहस्यमय स्थिति में पूरे 15 कलेक्टर्स एक साथ किडनैप कर लिए गए। एक ही समय में अलग अलग जगहों से कलेक्टर्स का किडनैप होना जनता के बीच में भय की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। इन सब को किडनैप करने की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है। रात 1 बजे से ही महाराष्ट्र पुलिस ने पूरे राज्य में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। हमारे सूत्रों के अनुसार इस मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब पेश है मुख्य समाचार। महाराष्ट्र राज्य में हुए 15 कलेक्टरों की इस रहस्यमय किडनैपिंग पर भारत के प्रधानमंत्री ने अपना गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ये बात केरल में हो रहे साइंस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में कही। इस रहस्यमय घटना पर महाराष्ट्र के डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर श्री राम प्रसाद यादव ने बताया, देखिए, हमारा डिपार्टमेंट इस मामले की छानबीन कर रहा है। अगले 24 घंटों के अंदर अंदर जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसे खोजकर अरेस्ट करेंगे। वो नहीं बचेगा। ये पुलिस की इज्जत का सवाल है। करूर के कलेक्टर मिस्टर मुरलीधरन, उम्र 53 साल। वंदावासी के कलेक्टर मिस्टर सदाशिव राव, उम्र 36 साल। शिरडी के कलेक्टर मिस्टर पंचानन पाठक, उम्र 43 साल। आथर के कलेक्टर मिस्टर बापूराव, उम्र 47 साल।
नासिक गांव के कलेक्टर मिस्टर अनंत खंडेराव उम्र 52 साल, करजत के कलेक्टर सदानंद केशव उम्र 41 साल। जिस तरह से एक ही समय पर अलग अलग जगहों से कई कलेक्टर्स को किडनैप किया गया है, उससे लगता है कि ये काम किसी आतंकवादी संगठन ने पूर्व नियोजित योजना के तहत इस घटना को अंजाम दिया है, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन अभी तक इसके किसी कारण का पता नहीं चला है। राज्य में हलचल मच जाएगी सर। प्लीज वन बाय वन। सर 15 कलेक्टर्स अभी तक गायब हो गए हैं, 3 दिन हो चुके हैं। एज अ सीएम आपने अभी तक क्या एक्शन लिया है? स्पेशल टास्क फोर्स बना दी गई है। इस अपहरण के केस में अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। हमारी सरकार ने अपनी तरफ से उनसे बात करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। सर गुड न्यूज। क्या हुआ? अपहरणकर्ताओं का पता चल गया क्या? नहीं सर, लेकिन किडनैप किए हुए सारे कलेक्टर अपने अपने घरों में सुरक्षित पहुंच गए हैं। सच कह रहे हो? कब हुआ? अभी अभी कमिश्नर ऑफिस से मैसेज आया है। अरे वाह, 3 दिन से मेरी नींद हराम हो गई थी। अरे हाँ, कमिश्नर को फोन करो। यस सर। सीएम साहब खबर सुनकर खुश हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। व्हाट? ये कब हुआ? ठीक है, मुझे फोन करिए। सर, जो कलेक्टर किडनैप किए गए थे उनमें से 14 ही घर वापस आए हैं और एक का कोई अता पता नहीं है। कमिश्नर इसकी तहकीकात कर रहे हैं। जय हिंद सर। 3 घंटों से ये बॉडी यहाँ लटकी हुई है, इसे जल्दी नीचे उतारो। सर ये कलेक्टर है, अभी पता चला है, इसलिए आपको खबर दी है सर। वो सब छोड़ो, पहले बॉडी नीचे उतारो। ओके सर। सर कलेक्टर की बॉडी के साथ ये फाइल और कैसेट बंधी हुई मिली। ACF? पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को नमस्कार। जो 15 कलेक्टर अचानक गायब हुए थे, उनमें से 14 को छोड़ दिया गया है और एक की हत्या कर दी गई है। आप लोग इसकी वजह खोज रहे हैं। सरकार के इस कचरे को साफ होना चाहिए। अब जो भी कर्मचारी भ्रष्टाचार करता मिलेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह घटना भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हमारा पहला कदम है। पूरे महाराष्ट्र राज्य में 206 कलेक्टर काम करते हैं। इसमें बहुत सारे कलेक्टर ऐसे हैं जो कलेक्टरी के ओहदे का फायदा उठाकर गरीब इंसानों का खून चूस रहे हैं। उनकी संपत्ति के आधार पर सिर्फ इन 15 कलेक्टरों को चुना गया है और 15 में से सच्चिदानंद राव नंबर 1 का भ्रष्टाचारी कलेक्टर था जो मारा गया। और ये साबित करने के लिए उसकी सारी काली कमाई का कच्चा चिट्ठा इन फाइलों में है। और इसी तरह कई और सरकारी डिपार्टमेंट में से सबसे भ्रष्ट 15 अधिकारियों को फिर से किडनैप कर लिया जाएगा। उनमें से नंबर 1 भ्रष्ट अधिकारी को मार दिया जाएगा और ये सुधार तालुका ऑफिस से शुरू होकर सरकार के कई और दफ्तरों में भी किया जाएगा। ये बताओ, नंबर 1 घूसखोर को मार दोगे तो दूसरे पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? तुम समझे नहीं। सोचो, अगर रेस में नंबर 1 को गोली मार दो तो बाकी के रेसर क्या करेंगे? वो सब डर के पीछे हट जाएंगे और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हर आदमी एक के पीछे एक रिवर्स में चलेगा और सब स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच जाएंगे। क्या मस्त आइडिया है ना? एक ही डिपार्टमेंट के 15 करप्ट लोगों को किडनैप किया और नंबर 1 को ही मौत की घाट उतारा, तो बाकी के 14 लोगों को किडनैप क्यों किया था और 3 दिन बाद उन्हें छोड़ क्यों दिया? अरे भाई, जो मारा गया उसे तो उसके किए की सजा तुरंत ही मिल गई, पर कुछ दिन बाद लोग उसे भूल जाएंगे। लेकिन बाकी जो 14 लोग हैं, वो इसे याद करके सारी जिंदगी घूस लेने से डरेंगे। और इतना ही नहीं, जिसने भी ये न्यूज़ पढ़ी होगी ना, वो भी घूस लेने से डरेगा। एक बात तो है, कोल्हापुर के एक ऑफिसर को कैसे पता चलेगा कि नासिक वाले ने कितनी रिश्वत ली? वैसे ही नासिक वाले को ये नहीं पता चलेगा कि पुणे वाले ने कितनी ली। तो रिश्वतखोरों में ये डर बना रहेगा कि रिश्वत लेने में वो नंबर 1 न बन जाए, जिससे रिश्वत लेने में कमी आएगी। इसने किस समय पर किससे घूस ली, कितनी ज्यादा घूस ली और इसने उन पैसों को कहां कितना इन्वेस्ट किया, इन सभी सबूतों का जेरोक्स, इसका हर कागज इतना सही है जिसे हमने अपने आदमियों से चेक भी करवाया तो ये सही निकले। किसी बाहर वाले के लिए ये जमा करना थोड़ी मुश्किल का काम है।
इसीलिए जरूर ये आदमी उसी के ऑफिस में ही काम करता है और उसी ऑफिस में होने की वजह से वो ये सबूत जमा कर पाया। यस, इस किडनैपर ने 15 अफसरों को अलग अलग जगहों से पकड़ा है। इससे साबित होता है कि ये काम कम से कम 15 लोगों की टीम का है। एक्सक्यूज मी सर, मेरे हिसाब से ये 15 लोगों की टीम नहीं है। पूरे महाराष्ट्र राज्य में 206 तालुके हैं और उन 206 में से उसने सिर्फ 15 सिलेक्ट किए। तो अगर उन 15 को अलग हटा दे तो बचे हुए 191 में से किसी दफ्तर में यह आदमी काम करता है। एक खतरा और है सर, उसने ये धमकी दी है कि वो ऐसा दूसरे डिपार्टमेंट में भी करेगा। इसलिए ये सिर्फ 206 ही नहीं है, पूरे महाराष्ट्र के हर सरकारी ऑफिस में एक आदमी मिला हुआ है और वहां की सारी रिपोर्ट वो किसी एक मास्टरमाइंड को भेज रहे हैं। पर कैसे? आखिर ये कैसे मुमकिन है? अगर राज्य के अलग अलग जगहों से 15 लोग एक साथ एक समय पर उठाए जा सकते हैं तो ये भी हो सकता है। ये कोई एक दिन का बनाया हुआ प्लान नहीं है सर, उन्होंने सालों साल इसकी तैयारी की है। इस सारी साजिश के पीछे कोई साधारण आदमी नहीं है। ये कोई नक्सलवादी या आतंकवादी भी नहीं है जो पड़ोसी देश से आते हैं। ये अलग है, ये कहीं हमारे बीच ही है। इसने हर सरकारी ऑफिस में अपना एक खास आदमी पिरोया हुआ है और वो लोग तो इसकी शाखाएं हैं। इसकी जड़ कहां है? कौन है ये आदमी और उसका अगला शिकार कौन है? Uncle, can I have a sandwich? Thank you. अंकल, आज का नाश्ता एकदम मस्त है। अंकल, मैंने तो पहले ही 2 रोटी खा लेती है। जे मैं और खावांगा तो स्कूल च मेरा टिड पीड़ करेगा। ये कहना चाहता है कि चपाती बहुत अच्छी बनी थी और उसी चक्कर में इसने 2 चपाती ज्यादा खा ली। अब अगर ये तीसरी चपाती खाएगा तो स्कूल में टॉयलेट में ही बैठा रहेगा। टिंग टिंग